आ गई है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब बीजेपी की नई सरकार 7 दिसंबर को शपथ ले सकती है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नए सीएम ले सकते हैं शपथ। तो अभी सिर्फ सीएम शपथ लेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। सीएम के बाद मंत्रिमंडल की शपथ होगी। तो शपथ ग्रहण की तैयारियों में अब प्रशासन जुट गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब नए सीएम फेस को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आखिरकार दोनों ही राज्यों में कौन होगा सीएम, इसको लेकर हलचलें भी काफी ज्यादा तेज है। राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। दिल्ली से लेकर राजधानी भोपाल तक चर्चाएं है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आखिरकार सूबे की कमान अब कौन संभालेगा। लेकिन देखिए, ये जानकारी मिल रही है कि अभी सिर्फ सीएम शपथ लेंगे। सीएम के बाद मंत्रिमंडल की शपथ होगी। तो शपथ ग्रहण की तैयारियों में अब प्रशासन जुट गया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब कई नाम जो है सीएम फेस को लेकर आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि छत्तीसगढ़ में भी कई नाम सीएम की रेस में चल रहे हैं। कई नामों पर चर्चाएं हैं, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि अभी सिर्फ सीएम जो है शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल की शपथ बाद में होगी। तो देखिए, मध्य प्रदेश में सीएम को लेकर काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। बीजेपी के बड़े नेताओं का दिल्ली में डेरा है। जल्द सीएम फेस तय हो सकता है कि आखिरकार मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा। एमपी में बीजेपी ने 163 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन अब सभी की इस पर नजर है कि सूबे का अगला मुख्यमंत्री कौन। क्या शिवराज सिंह चौहान को फिर से कमान मिलेगी, या फिर कोई नया चेहरा होगा, या फिर और कोई दिग्गज। जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं कई, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आगे आ रहा है, इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय, उनका नाम भी सामने आ रहा है। तो हालांकि अभी चर्चाएं तेज है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन चिंतन मंथन का दौर जरूर दिल्ली में अब शुरू हो गया है, क्योंकि सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, बीडी शर्मा सभी दिल्ली में मौजूद है। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी है दिल्ली में, और ऐसे में अब दिल्ली में चिंतन मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार सूबे की कमान कौन संभालेगा। तो देखिए, सूबे का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन कौन कौन से आखिरकार वो नाम है जो कि आगे चल रहा है, आपको बता देते हैं। ये सीएम हो सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान दिग्गज नेता है, इनका नाम सबसे पहले आ रहा है। मजबूत दावेदार ये माने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि दिग्गज नेताओं में नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी आगे चल रहा है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर वरिष्ठ नेता है, अच्छा खासा प्रभाव इनका कई सीटों पर है। ऐसे में ये भी सीएम बनाए जा सकते हैं। प्रहलाद पटेल ओबीसी चेहरा है, दिग्गज नेता है, केंद्रीय मंत्री है, इस बार इनको पार्टी सीएम बना सकती है। इसके साथ ही सिंधिया का नाम भी इस रेस में आगे चल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर चंबल में इनका अच्छा खासा प्रभाव है। इसके साथ ही युवा चेहरा है, नया चेहरा रहेंगे, इनको मौका दिया जा सकता है। कैलाश विजयवर्गीय भी इस दौड़ में शामिल है। मालवा का ये बड़ा चेहरा, मालवा निमाड़ का, और ऐसे में जिस तरीके से इस बार चुनावी समर में उतरे, मालवा निमाड़ में अच्छा खासा प्रदर्शन बीजेपी ने किया, इनको मौका दिया जा सकता है। इसके साथ ही दिग्गज नेताओं में राकेश सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। तो ये वो दिग्गज है जिनका नाम चल रहा है चर्चाओं में सीएम फेस को लेकर। बीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका नाम भी सामने आ रहा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है, लेकिन अब जीत के बाद सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा। हलचल इसको लेकर तेज हो गई है, और आपको ये बताते चले कि कई नामों पर अब चर्चा हो रही है। रेणुका सिंह, अरुण साव, ओपी चौधरी, जिनको लेकर अमित शाह ने ये कहा था कि इनको बड़ा बनाएंगे, उनको लेकर भी चर्चाएं तेज है। तो देखिए, मुख्यमंत्री पद को लेकर जो है चर्चाएं तेज हो गई है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। लेकिन देखिए, चलिए इसी को समझने की जरा कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर कि आखिरकार सीएम कौन होगा। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं, इसके साथ ही स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। नाम तो कई आ रहे हैं, चाहे हम बात कर ले शिवराज सिंह चौहान की, मजबूत दावेदार अभी वही माने जा रहे हैं, इसके साथ ही कई और दिग्गज नेता। क्या लग रहा है इस बार सीएम फेस कौन होगा, सूबे की कमान कौन संभालेगा? जी मनोज जी, चलिए ठीक है मनोज जी
जी मनोज जी, सूबे का अगला फेस कौन होगा, कौन सत्ता की कमान संभालेगा, क्या लग रहा है? क्योंकि दावेदार तो इस बार कई है जो कि रेस में चल रहे हैं। देखिए, कई ऐसे नाम हैं जिनके नामों को लेकर बड़ी तेज चर्चा है। लेकिन आप देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह का चुनाव परिणाम सामने आया है, वो निश्चित रूप से ये बताता है कि सत्ता में बैठे लोग और संगठन से जुड़े लोगों ने किस तरह काम किया होगा। सरकार की जनहितैषी योजनाओं के जरिए या संगठन ने जो बूथ पर काम किया उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के चेहरे पर आगे बढ़ा और चुनाव जीत कर आई। अब मुख्य मुद्दा यह है कि आखिर सीएम कौन। तो सीएम को लेकर तमाम नामों की चर्चा जिनको आप अभी दिखा रही थी, वो नामों की चर्चा है। लेकिन जो मुझे समझ आता है, जो मेरे सूत्रों के हवाले से खबर है कि संभावना बहुत ज्यादा वही है कि एक बार फिर वही चेहरा यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सबसे ऊपर दिखाई देगा। और आज उन्होंने कहा भी कि मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, मैं कल से छिंदवाड़ा से अपना काम शुरू करने जा रहा हूं। दूसरी तरफ प्रहलाद पटेल की मुलाकात हुई है अमित शाह जी से। हमने देखा कि आज प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मिले अमित शाह और जेपी नड्डा से। उसके पहले नरेंद्र सिंह तोमर को मिलते हुए देखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलते हुए देखा। तो ये हालांकि चुनाव के बाद जब इस तरह के रिजल्ट आते हैं तो वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होती रहती है। पर इसको यदि उस लिहाज से देखा जाए, राकेश सिंह की चर्चा वो भी दिल्ली में, कैलाश विजयवर्गीय जी भी मुलाकात कर चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की चर्चा तो चल ही रही है। तो ऐसे तमाम नामों को लेकर चर्चा है। लेकिन सामने लोकसभा के चुनाव है और बहुत बड़ी जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज जी के नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में, डबल इंजन की सरकार के कामों के कारण। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आता है। उसके बाद प्रहलाद पटेल है, राकेश सिंह है, या हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर है, बीडी शर्मा है, कैलाश विजयवर्गीय है। लेकिन किस पर विश्वास ज्योतिरादित्य सिंधिया है, किस पर विश्वास आला कमान करता है, ये तय हो जाएगा। मेरे पास जो जानकारी है, 7 तारीख को संभावना यही है कि नया मुख्यमंत्री जो भी होगा एमपी और सीजी का शपथ ले लेगा और उसके पहले सिंगल व्यक्ति यानी मुख्यमंत्री को सिर्फ शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद बाकी कैबिनेट का गठन होगा, वो शपथ लेंगे। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि 7 तारीख से पहले चेहरा बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कौन नया मुखिया मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से आपने कहा 7 तारीख तक स्थिति जो है क्लियर हो जाएगी और आपने जिस तरीके से बताया कोई पुराना चेहरा ही हो सकता है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि थोड़ा और इंतजार करना होगा, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी हलचल तेज है सीएम फेस को लेकर। जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से दिग्गज जो है रेस में चल रहे हैं। हमारे साथ आदित्य जी बने हुए हैं। आदित्य जी, क्या लग रहा है आपको, इस बार कोई नया चेहरा हो सकता है या फिर पुराना चेहरा या फिर कोई महिला उम्मीदवार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय चौंकाने वाले रिजल्ट देती है। मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। रमन सिंह इस रेस में बने हुए, कोई दो राय नहीं। 15 साल उन्होंने शासन चलाया है, शासन चलाने का अनुभव है। और दूसरी कड़ी जो इसमें जुड़ते जा रही है वो ये है कि महिला, क्या कोई महिला हो सकती है? रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, विधायक रह चुकी हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनके लिए जाता है सरगुजा में, जहां से वो चुनाव लड़ी भरतपुर सोनहट से। उस पूरे संभाग की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई। तो निश्चित तौर पर एज है उनका, महिला है। चूंकि महतारी वंदन योजना काफी तेजी से चली छत्तीसगढ़ की, जिस तरह से लाडली बहना मध्य प्रदेश में चली, उसी तरह से यहाँ पर महतारी वंदना का वर्चस्व रहा और उसी के चलते महिलाओं का मैक्सिमम वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। तीसरा बड़ा चेहरा है ओपी चौधरी। ओपी चौधरी पेशे से आईएएस रहे हैं, नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते। पिछली बार चुनाव हार गए थे, इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से रायगढ़ से विजय हासिल की, तो उनको निश्चित तौर पर बड़ा पद मिलेगा। और चौथा नाम आ रहा है अरुण साव का, जो प्रदेश अध्यक्ष है। निश्चित तौर पर सरकार जब बनती, जब आप विपक्ष में रहते हैं, सबसे पहला दावा प्रदेश अध्यक्ष का रहता है। तो ये 4 नामों के इर्द गिर्द जो है सीएम कौन बनेगा करोड़पति, जैसे ये नाम गूंज रहा है। 7 तारीख तक निश्चित तौर पर इंतजार करना चाहिए। जो भी तय होना दिल्ली से होना। देखिए, पर्यवेक्षक उम्मीद है कि कल शाम तक आ जाएंगे। और पर्यवेक्षक देखिए, जो परंपरा होती है, विधायक दल की बैठक होती है, विधायक रायशुमारी करते हैं, लेकिन तय दिल्ली से ही होना है। जिसका भी नाम तय होना, इंतजार करना चाहिए। रमन सिंह का अभी भी मैं कहूंगा पलड़ा भारी है। 15 साल का अनुभव है और लोकसभा तक बहुत अनुभव की जरूरत है, क्योंकि इतनी सारी घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने की है। उन सब घोषणाओं को मूर्त रूप में आपको उतारना है। ऐसे में बिल्कुल आदित्य जी, जिस तरीके से आपने बताया 3 से 4 नाम जो है आगे चल रहे हैं। हालांकि अनुभव को तवज्जो दे सकता है आला कमान, और ऐसे में देखना होगा, थोड़ा और इंतजार करना होगा। ओम माथुर ने जिस तरीके से कहा चौंकाने वाला नाम हो सकता है, लेकिन थोड़ा और इंतजार, 7 तारीख तक शायद स्थिति क्लियर हो। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसके साथ ही आदित्य नामदेव जी हमारे साथ बने हुए थे। शुक्रिया आप दोनों का। और चलिए रुक करेंगे अगली खबर का, जहां मुख्यमंत्री पद के लिए अटकलों के बीच